हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आइए स्टार्ट करेंगे कक्षा 7 गणित चैप्टर 5 घातांक का आज एक्सरसाइज 1.5.1 का पार्ट 2 लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आज के। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे मुझे कुछ संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या है 4 की पावर 2 या 2 की पावर 4। तो 4 की पावर 2 का मतलब 4 गुणा 4 या 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो कौन सी संख्या बड़ी है, दोनों संख्याएं क्या हैं, बराबर है। ठीक है, चलिए गेम में करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 10 गुणा 10 गुणा 10, या 3 की पावर 10 का मतलब वो क्या होता है बेटा कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 10 की पावर 3 हो गया कितना 1000, और ये कितना हो गया 3 3 9 27, या करके लिख देते हैं अभी 27। 3 3 9 27 और 3 3 9 27, और गुणा में अभी भी कितना बच गया 3। तो 1000 27, जब 27 की गुणा करेंगे तो 729 गुणा 81, 7 21 81। तो 1000, अब इनकी गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 81 की 729 में अगर मैं गुणा करूँ तो कितना आएगा बेटा, करके देख लेते हैं। चलिए 729 में किसकी गुणा कर देते हैं 81 की। तो 1 निम्मा 9 2 7 8 निम्मा 72, हाथ से लगे कितने 7 8 दूनी 16, और 7 कितना हो गया 23, 8 7 56 और 2 58। तो 9 4 10 9 5, तो कितना आएगा ये। तो बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, चलिए अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। छह पार्ट इसका क्या है, 100 की पावर 2 या 2 की पावर 100। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा कि 2 की पावर 100 है, तो हम 2 की पावर 100 को तो नहीं खोल सकते ना। ठीक है, तो 100 की पावर 2 यानी 100 गुणा 100 लिख सकते हैं, या 2 की पावर 100 का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ पावर्स को मैं अब यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, कुछ को ऐसे रखता हूँ। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, गुणा बची हुई पावर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 की पावर 90। तो ये कितना हो गया 10,000, या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 216 512 556, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। तो 1024 गुणा अभी 2 की पावर 90 है मेरे पास, तो 1000 अभी या 24 में अगर मैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 गुणा 86 हो गया, या अब 16 की गुणा करेंगे 1024 में कितना आएगा भैया, 16 की गुणा करो, 16 चौका 64, हाँसी लगी 6, 16 दूनी 32 और 6 38, हाँसी लगे 2 3, 16 कम 16 3, 16 कम 16, तो कितना हो जाएगा 1684 गुणा 2 की पावर 86। तो कौन सा बड़ा होगा, ये या ये, तो कितना कौन बड़ा होगा 2 की पावर ये बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी पावर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है, तभी भी ये 16,000 हो गई, ये अभी कितना 10,000 ही है। ठीक है, तो फिर भी ये बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बड़ा और छोटा डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, काम है 3 गुणा 10 की पावर 2। तो क्या करेंगे 3 गुणा 10 की पावर 2 का मतलब हो गया 100, तो 300 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 3 का स्क्वायर गुणा 10 की पावर 6। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 10 की पावर 6 का मतलब हो गया 10 के सामने कितनी जीरो 6 जीरो, 2 3 4 5 6।
तो 9 ही कम 9, 1 2 3 4 5 6 आंसर। ठीक है क्लास, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 प्रश्न क्या है कि -3 गुणा -5 का होल स्क्वायर। तो बेटा -3 गुणा 5 -5 गुणा -5, -5 से 5 कटा तो 3 पंजे 15, 3 45, सॉरी 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सरल कीजिए। इसमें क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, 3/5, 3/5 की पावर 3 गुणा 2/7 की पावर 2। ठीक है, तो हल करते हैं। 3/5 गुणा 3/5 गुणा 3/5 गुणा 2/7 का मतलब 2/7 गुणा 2/7। ठीक है क्लास, तो 3 3 9 3 27, तो 27 बटे, चलो तो कितना हो गया बेटा 27 बटे 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 गुणा 2 दूनी 4 और 7 सत्ते 49। अंश की अंश में गुणा, हर की हर में गुणा करते हैं। तो 27 की गुणा 4 में करेंगे, 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, अब 49 की और 125। ठीक है, तो 27 चौका 108 और 125 की जब 49 में गुणा करेंगे तो 6125। ठीक है क्लास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर को डिवाइड करना है 15/17 से इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 49 गुणा, क्योंकि भाग करना है तो भाग के लिए क्या करते हैं, गुणा में बदलते हैं और इसका करते हैं व्युत्क्रम। तो 17/15 हो गया, 64 में 49 जाके 15, 15 से 15 काट दें, कितना बचेगा 17, तो आंसर कितना आ गया 17। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7, निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, क्या का जैसे निकालना है, तो -3/5 की पावर 3 का निरपेक्ष मान इक्वल टू क्या होगा, निरपेक्ष मान का जो साइन है वो कहते हैं 2 सीधे टंडे, मोड, इसका क्या है मॉडुलस लगाते हैं। ठीक है, मॉडुलस या मापांक कहते हैं इसे, तो मापांक -3/5 की पावर 3, अब -3 का पावर 3 करेंगे तो -27, 5 का पावर 3 करेंगे तो 125, और जब मापांक करेंगे तो क्या आएगा 27/125। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो आप इस टाइप के जो घातांक के क्वेश्चन हैं उन्हें करने की प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।